एक महात्मा बड़े उच्च कोटि के संत थे, सूत्रों में बोलते। उनकी एक बात मुझे याद आई। वो कहते थे, देखो सब जगह निर्देश लिखे हुए मिल जाते हैं, निर्देश पट जगह जगह उनपे लिखा रहता है ना। या फूल तोड़ना मना है, या पार्किंग करना मना है, लिखा रहता। इधर से जाना मना, इधर प्रवेश मना है, या खड़े रहना मना है, या बैठना मना है, सब। पर वो कहते थे सोच कर देखना, ये मना के कई जगह लिखित पट्ट मिल जाएंगे, लेकिन ऐसी क्या कोई जगह है जहां ये लिखा हो कि यहां मरना मना है? यहां मरना मना है कहीं नहीं। सब जगह इसकी सुविधा, सब जगह है। आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी खराब चीज है, सचमुच है। हम कोई आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, कि बात कह रहे हैं। लेकिन एक बात सोचो, एक संत कहते थे कि अच्छा एक बात बताओ, क्या कि दौड़ने में सुख है कि चलने? तो शिष्य बोला ठीक, चलने में, दौड़ने की अपेक्षा चलने में थोड़ा आराम है। अच्छा चलने में ज्यादा आराम है कि बैठने में? बोले बैठने में और ज्यादा आराम है। अच्छा क्या बैठने में आराम है कि लेटने में? का लेटने में और ज्यादा आराम है। तो बोले लेटने में ज्यादा आराम है कि सोने में? का सोने में और ज्यादा आराम है। तो बोले सोने में आराम है कि मरने में? असल में है तो आराम, लेकिन हम चाहते नहीं है ना वो आराम, इसीलिए वो दुख लगता है। जिजीविषा, आदमी सदा रहना चाहता है। अच्छा रहना क्यों चाहता है? रहना चाहते ही इसीलिए क्योंकि वो सदा रहता ही है, स्वरूप से सदा रहता है। पर गड़बड़ी यह हो गई कि स्वरूप से सदा रहने की जो अनुभूति है उसकी पूर्ति वह शरीर से चाहता है, यही उसकी कठिनाई है। और देहाध्यास से मुक्ति हो तो वह तो सदा है ही, रहता ही है। और इसीलिए ये नियम है संसार का। एक महात्मा थे, मरघट में पड़े, साधुओं की रहनी मरघट में, न बिछाने को न ओढ़ने को। एक बस्ती के सज्जन गए, बाबा यहाँ क्यों पड़े हो, न बिछाने को न ओढ़ने को? महात्मा बोले हमारे पास सब कुछ है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। बोले ये तो आपकी महानता है, पर बस्ती में चलो सबसे मिलना हो जाएगा। महात्मा बोले जरूरी थोड़ी कि सब घर में मिल ही जाए, कोई कहीं गया होगा, कोई कहीं मिलने के लिए मरघट अच्छा, वहां जाके क्या करेंगे? एक दिन बस्ती वाले भी यही आएंगे, सबसे मिलते चलेंगे। घर में मिले न मिले पक्का नहीं, पर यहां आना तो पक्का है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कैसी गमगीन कहानी है जिंदगानी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। एक उर्दू के कवि ने ही बड़ी अच्छी बात कही, तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई, मरीज हिज्र ये जरूरत कहां से आ गई। और कल तक तो सुना था कि न उठा जाता है बिस्तर से, और दुनिया से उठ गया वो ताकत कहां से आ गई। नियम है। इसीलिए श्री नानक देव जी कहते चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार दा नानक थिर नहीं कोए। एक आदमी ने और बढ़िया बात कही, अजल, अजल माने मृत्यु, अजल के नाम से गाफिल तेरा दिल क्यों दहलता है? अजल के नाम से गाफिल तेरा दिल क्यों दहलता है? मुसाफिर रोज जाते हैं, ये रास्ता खूब चलता है। तो दूसरे ने उत्तर दिया, अजल के नाम से गाफिल मेरा दिल यूं दहलता है, मुसाफिर जाते हैं लेकिन नहीं कोई साथ चलता है। इसलिए भाई कुछ भी सोचो, कितनी भी परिभाषाएं दी जाए, चाहे सुखी हो मन चाहे दुखी हो, लेकिन यह नियम बदलता नहीं है। कहे जग गति, जगत की गति ही ऐसी है, माइक मुनि ना था। उसके बाद वर्णन किसका किया? पहले तो माया का, जिसमें आना जाना है, फिर परमार्थ तत्व का वर्णन किया। कहे कछुक परमार्थ
गाथा। परमार्थ अर्थात उस आत्म स्वरूप का वर्णन किया, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया, शरीर अलग स्वरूप अलग, और यह जड़ चेतन के भेद का निरूपण करने के बाद उन परमार्थ तत्ववेत्ता महापुरुषों के इतिहास सुनाए। उसके बाद यह भूमिका है